क्लास नंबर 24 क्लास नंबर 24 अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ? अब थारी खाली चलोगे इस तरह ही बता। मौलिक अधिकार में बताओ, ये बताओ मौलिक अधिकार में क्या लिखा हुआ इसमें? वो तो मुझे पता 24 और 23 में यही है, तो लिखा हुआ भी कुछ इसमें? क्या लिखा हुआ इसमें? क्या लिखा हुआ इसमें? बता बता क्या लिखा हुआ? अब बढ़िया करके चाटा बजेगा तुम्हारे गान पर खींच का आ लिया तुम्हारा नंबर, नहीं मानने का तुम। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो अनुच्छेद 24 में करेक्ट बात बताना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ शुरू के 100 आर्टिकल तक ना, अगर पढ़ना यूपीएससी को तमीज से जुबान पर रटे हो क्या क्या लिखा हुआ कौन से लाइन के अंदर। इसमें जो सा भी लेक्चर लेना हो, चाहे मैं एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जोन सा भी अनुच्छेद देख आइयो और सब तो सुनूंगा सेम भाषा बिल्कुल। सबसे पहला काम हो चेक कर लीजिए आगे, इस तरह अनुच्छेद याद करवा दूँ। अरे कौन सा आज कौन सी डेट है, तो जोन सी डेट होगी 30 अनुच्छेद इस तरह याद हो जाएंगे। एक महीने में 30 दिन हो ना। अनुच्छेद 22 में बताओ क्या लिखा हुआ? जो उसके अंदर जो बात लिखी हुई ना, करेक्ट संविधान के अंदर जो बात लिखी हुई वो बात मुझे चाहिए। चाहे गूगल तो सर्च करके लिख कर लेगा उसे अलग से, रब के अंदर रोम मर कर डेली का समझ बात। या जो करेक्ट बात लिखी अनुच्छेद 22 गूगल पर जाकर टाइप करा, आज तारीख डेट करनी, कौन सी क्लास में कौन सा लेक्चर चल पढ़ा रहा हूँ मैं, उसका अनुच्छेद याद होना चाहिए। इतना तो कर ही सको, ये डेली रिविजन में जाना चाहिए। घूम फिर कर हटा 30 अनुच्छेद तुम्हारे इस तरह रट जाएंगे जुबान पर, क्योंकि हर महीने लौट खाएंगे मैं दोबारा फिर हर महीने। टाइम तो वैसे बीत रहा आया समझ में। देख एक तारीख को कह रहा भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में लिखा भारत राज्यों का संघ होगा। सबसे बढ़िया कौन सा लगेगा ना? बस अनुच्छेद 1 सबसे प्यारा अनुच्छेद बताओ कौन सा, जो तुम कभी नहीं बोलने के 1 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद में। जीने का अधिकार, अब सारे 19 के 6 के 6 बता दे। अरे यहाँ देख रहे, चुप हो जाओ, इधर देख लो। ये बताओ मुझे बताओ, कल हमने लास्ट जो क्लास रोक दी थी इकोनॉमिक्स की क्लास इस बात पर रुक गई थी कि बताना था तुम कि जो आतंकवादी पैसे लेकर चले गए उसे इधर रखूं, चालू खाते में रखूं, पूंजीगत खाते में रखूं, कहाँ रखूं? बताओ कहाँ रखूं? आरबीआई को कहाँ रखना चाहिए? सारा काम आरबीआई का तो हो। रेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब आरबीआई का काम होगा ना, तो उस पैसे को मैं कहाँ रखूं? इधर रखूं, कहाँ रखूं? बताओ बता। ये अनुदान तेन दान दिया किसी को पैसा हो तो यहाँ पैसा सिर्फ कोई आगा जो दान तो फालतू क्यों? तो बस फिर एक तरफा में क्यों आ जाएगा? नु बता दान आगा हो तो दान दिया था तो मैंने क्या कहा, ये अनुथर्फा ये यूनिलेफ्टर में एक तरफा में वो आगा सिर्फ जो अनुदान और कुछ नहीं आने का इसके अलावा कुछ भी। इसके लिए कोई अलग चीज नहीं है, समझ बात। हाँ राजस्व में कर लगे काउंट राजस्व खर्च दिखा देना किसी को पैसा कहाँ खर्च करा। कोई बाहर से आया जूते में छुपा के पैसे लेकर आया और उन्होंने दान पेटी में डाल दिए तो किसी को दिख रहा कहाँ हुआ? एक तो दान का मतलब क्या है, किसी ने आकर पेटी में डालकर पैसे डाल दिए तो उन्होंने पहले एयरपोर्ट पर चेकिंग तो करवाई होगी। तो आरबीआई भी इतने 25,000 रुपये ले गया था, 25,000 डॉलर ले गया था आरबीआई की। नहीं तो पता कुछ पैसे उसके बटे में पर्स में रख रखे थे अंदर, सुनो अंदर पर्स के अंदर वे चेक ही नहीं हुए। और जब वो कहीं मंदिर या ट्रस्ट में गया तो उसने डॉलर वहाँ दान कर दिया। आरबीआई को थोड़ा ही पता हो। फिर उस इस तरह बहुत सारे मंदिर में तो डॉलर निकलते हुए तो फाटने तो बढ़िया आरबीआई के पास आ जा। तो आरबीआई के पास डॉलर आ गया। अब दिक्कत यहाँ आरबीआई से रखो किधर? दिक्कत यह आरबीआई के पास तो डॉलर आ गया और दूसरा क्या हुआ, आतंकवादी ने पैसा मांग लिया। आरबीआई को क्या पता था जाने वाला है? अब इससे क्या हुआ, ना तो हमारे दायित्व में वृद्धि हो रही, ना संपत्तियों में कमी हो रही। तो ये बात है या ना हमारा निर्यात बढ़ रहा है वस्तु का, ना आयात बढ़ रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसमें दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जो आतंकवादी ने पैसा मांग लिया तो इसे हम पता कहाँ रखते हैं सर? ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं, भुगतान संतुलन, इसे रखते हैं बैलेंसिंग इन फिगर।
और वो बैलेंसिंग इन फिगर ना इधर भी हो सके इधर भी हो सके, निर्भर करे ज्यादा किधर आया। पता लग रहा है जो टोटल डॉलर था सारा सारा मिला के जो डॉलर था, इधर इधर तो डॉलर का इनफ्लो हो, इधर डॉलर आगा, इधर डॉलर ना आउटफ्लो होगा, जाएगा डॉलर। तो पता लग रहा है हमें कि सारा आतंकवादियों ने जो पैसे मांगा सारा मिलाकर इधर, तो हम बैलेंस करके देखेंगे जिधर बैलेंस होगा, क्योंकि इधर तक इधर तक बराबर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस हो पेमेंट क्या हो, इधर से भी इधर तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जितना भी टोटल काउंटिंग हो रहा। पता लगा इधर $200 कितना, और इधर हमारा आ रखा था $150 कितना, और जो इकट्ठा हुआ सर हमारा दान पेटी तो इकट्ठा हुआ $50 की कमी, तो इधर एक नई हेडिंग बना देंगे हम, उसे बैलेंसिंग इन फिगर बोल लेंगे, बैलेंसिंग इन फिगर। ये काम सभ्यता किसका हो, आरबीआई का काम हो, बैलेंसिंग इन फिगर। यहाँ $50 जोड़ देंगे, इसमें $50 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा इधर, $200 इधर भी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हुई तो जो ट्रांजेक्शन होंगे इधर के भी ट्रांजेक्शन बराबर होना चाहिए। सही है। अगर यहाँ दिक्कत इधर नहीं होगी, इधर दिक्कत होगी, यही काम इधर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिर यहाँ हटा देंगे, इधर रख देंगे, इधर डॉलर आया होगा, इधर डॉलर गया होगा, आतंकवादी को हमने पैसे दिए तो हमारे गए होंगे तो डॉलर दिएंगे, तो फिर इधर रखेंगे बैलेंसिंग फिगर को। सही बात है। पता लगा आए होगी दान पेटी में, तो सारे जहाँ भी दिन दान पेटियाँ थी ना, उनमें जो डॉलर पड़ा था इकट्ठा कर लिया, आए तो हम इधर लिखेंगे बैलेंसिंग इन फिगर, और दोनों तरफ तो बराबर होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हुई तो क्लास नंबर 22 में यही तो बात समझाई थी तुम्हें, समझ में आया बात, यहाँ रखेंगे इसे। और ये बात कहाँ से आया, कैसे रखेंगे, ये बात को आरबीआई कभी किसी को नहीं बताने का, समझ गुप्त रखा इस बात को, समझ में आई बात। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो जो आरबीआई के अंदर, हम आरबीआई का एक्ट पढ़ेंगे, कुछ चीज़ को गुप्त रखा जाए, आरबीआई कभी किसी को नहीं बताने का। बैंकिंग में इस बात को पढ़ेंगे हम कि उसने कहाँ रखा, किधर रखा। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा, समझ बात। उस वो पैसा आरबीआई के पास आया कहाँ था, ये किसी को नहीं बताने का, किसी को नहीं बताने का, समझ बात। आरबीआई ने आतंकवादी कितना पैसा दिया वो भी नहीं बताने का, किसे कहाँ रखा, बस इतना बताएगा, सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर डॉलर गया तो इधर रखा, अगर डॉलर आया तो उधर रखा, बैलेंसिंग इन फिगर में। बैलेंसिंग फिगर मतलब बैलेंस करके रखा दोनों तरफ। समझ में आया बात है, ठीक। तो एडवांस का दिमाग चलाने वाले नहीं, कभी को तुम चला रहे दिमाग, करीमा पेपर में चला हुआ लोग, समझ बात। फिर नीचे गिरा, धड़ाक गिरा नीचे। इस इकोनॉमिक्स जो क्या टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो मुझे सबसे हार्ड लगता था ना, मुझे सबसे आसान लगा सब्जेक्ट। मैंने कभी किताब तो नहीं पढ़ा, कुछ भी सर्च कर करके इधर तो उधर तो पता नहीं मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ कर आया, एक बार पढ़ा रख दी, मज़ा नहीं आया उसमें भी। किसी एनसीईआरटी पढ़ी, आया मज़ा नहीं आया उसमें। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी मज़ा आया बस, जो लॉन्ग थी उसमें तो उदाहरण मिल गए मुझे, भाषा मिली, धीरे धीरे 2-4 लोगों की वीडियो देखे, उसमें मज़ा नहीं आया। धीरे धीरे फिर मैंने क्या करा, छोटी एनसीईआरटी में पालमपुर की कहानी नहीं पढ़ूंगा अब। फिर मैं पालमपुर की कहानी से लेकर लास्ट तक टोटल 12वीं तक की सारी किताबें पढ़ी, तब मज़ा आया मुझे। मैंने कहा अब बच रहा क्या दिमाग में, ये बच रहा, अच्छा एक उदाहरण यहाँ से मिलेगा। फिर मैंने देख रहा है जो पढ़ा था ना, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया, आसपास इन्वायरमेंट में है क्या, तो इसे जिया जाए सब्जेक्ट को। जब देख रहे हो क्या रहा, एनर्जी अनाप शनाप जगह नहीं यूज करनी, जहाँ तो तुम्हें नुकसान होगा। जो लोग इस इंडस्ट्री में है ही नहीं ना, उनसे बात करनी नहीं बिल्कुल भी। जो लोग इस इंडस्ट्री में है ही नहीं, उनका दूर दूर तक किस तरह रास्ता नहीं है, यूपीएससी है तो उसका दूर दूर तक, ऐसे लोगों से दूर रहने में भलाई है। नहीं तो एग्जाम तो तुम्हें दूर खींच लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने का कभी कब खींच लिया सुनो तुम्हें दूर। चाहे तो तुम उसके साथ बात कर रहे हो, चाहे तुम फ़ोन में बात कर रहे हो, चाहे उसके पास बैठे हो, उसके पास बैठना भी हानिकारक है, तुम्हें बाइस कर देगा। समझ में आया बात। या फिर तुम्हारा उद्देश्य इतना मजबूत होना चाहिए, तुम उसके पास 10 या 15 मिनट तक फालतू ना रोको। जो इस इंडस्ट्री का है नहीं, उसके पास बैठना भी नहीं, याद रखना बात। वो घातक हो सके तुम्हारे लिए, कीटाणु हो तुम्हारे लिए। सही बात है। नहीं तो पूरी ज़िंदगी से एग्जाम के चक्कर काटते रहोगे, ज़िंदगी में कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा कभी भी, याद रखना। सबसे बड़ा कीटाणु वही तुम्हारे लिए, कोई भी हो, तुम्हारी मम्मी भी हो सको, तुम्हारा पापा भी हो सको, तुम्हारे भाई भी हो सको, तुम्हारे बहन भी हो सको, तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सको, तुम्हारा परिवार भी हो सको, उसके साथ बात करना आज ही बंद कर दो अगर कर रहे होगे तो। सही बात है। 10 या 15 मिनट तो फालतू नहीं टिकना उसके पास, चुपचाप इंजॉयमेंट लेना ना। 15 मिनट बहुत है, 15 मिनट तो दे तो दिया 15 मिनट, जो 15 के बाद 16 हो जा। जिस दिन 16 होने स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन तुमने बर्बादी का रास्ते बढ़ लिया। मैं से भी ऐसे बच्चे जानता हूँ जिसका यूपीएससी तो दूर दूर तक किसी और इस तरह नहीं है, 2-2 घंटे बैठ कर बात करते हैं उनके साथ, 1 घंटा बैठ कर बात करते हैं, वो गया तबाह हो गया। वो इन्वायरमेंट बताएगा उसका कहाँ। कोई भी इंसान, कोई एक पड़ोसी ने हमारे कल परसों आत्महत्या कर लिया, पता है आत्महत्या क्यों कर ली, उसके इन्वायरमेंट में आत्महत्या करवाई। उसने जरूर बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करवाते हुए देखा होगा, करते हुए देखा होगा, जब तो उसके दिमाग में आया कोई चीज़ हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, हमने जरूर कहीं देखी। और जिसके साथ तुम बैठ कर बात करोगे, उसने जो चीज़ देखी होगी उसी नॉलेज के हिसाब से तुम आगे कर लेके चला जाएगा। समझ में आई बात। है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इतना ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ तुम्हें, इसलिए तो बांट रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में सब देख रखा। तो जितना ज़्यादा मात्रा में ज्ञान होगा, जितनी नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड कर पाएगा। समझ बात। है तो ये सब तुम्हारे लिए कीटाणु, याद रखना बात। है
15 से 16 मिनट ना हो, नहीं तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होना। और जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई होगा उस दिन ना जिंदगी के सारे दर्द मिटे जाएंगे। जो हीरोपंती बनाएंगे ना, हीरोपंती, उसे बोलते हैं रियल हीरो। रियल हीरो नहीं होते हैं जो रील बना के अपलोड कर रहे हैं, उसे किसी के स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ने की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ने की, वो खुद ही ऑटोमेटिक छा जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी होगी। सर्च सोचो कि यह है कौन बंदी, ये है कौन, ये किस कोने में रहती है। कदम भी कहें, कदम भी फोटो खींच खींच कर, अगर ऐसे घुमा के खींच लेना, अगर खड़े हो गए दूर तक, वो भी फोटो पॉपुलर होगा। लोगों के फोन में धड़ धड़ स्क्रीनशॉट, लोग अपना भी डीपी, जो जानता नहीं वो भी डीपी लगागा तुम्हारी, उस दिन पूरी आज़ादी मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तपना पड़ता, देखना पड़ता हमने कितने दिन अनुशासन तरीके से मेहनत करी थी। अनुशासित होगा, एक एक दिन काउंट हो रहा है बच्चा अपना, कि इतने दिन मैं बीमार रही या बीमार रहा, इतने दिन मेरे यहाँ चले गए थे उस साल में, वो इतिहास बना, वो लिखा जाओ उसके अंदर। समझ में बात या पेपर मेरा आने वाला था, समझ में बात या मेरा एक्सीडेंट होगा, इसी तो बताओ, खड़े होगा, बताना क्या फिर वहाँ खड़े होगा। इतने दिन बच रहे थे, मेरा इतना सिलेबस पूरा हो चुका था, इतना मैंने पूरा नहीं हुआ था, भाई जी ने इतना पढ़ा दिया था। अभी सोचें ये लोग सर्च करेंगे साला भाई जी कौन है, इनका भाई जी सर्च हो रहे थे, इनके व्यूवर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, इनका तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही, इनका मेरे व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही, इनका मैं तुरंत सारा वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, अपने सारे फोटो भगा दूंगा, लोग ढूंढते रहते हैं भाई जी कौन है। फिर मुझे मिलने में घर ही आ गई मेरे, सोच वही बात है। मैंने कहा मिलना हो तो वहाँ कुटिया मेरी, वहाँ से उसमें उत्तराखंड में मंसूरी पहाड़ियों पर, वहाँ आओ बाबा के पास, कुटिया में रहा कर दूंगा ना मैं। पता तुम्हारा नंबर आ जाएगा, पता कैसा आ जाएगा, इतना अनुभव हो चुका होगा। तो यह बात इतिहास में लिखी जाएगी, पूरी स्टोरी तैयार होगी कि ये बंदा उनके साथ 3 साल तक मेहनत लगातार कर ही रहा था बेचारा। सोच लो 3 साल तक एसिड्स ही तो हुए कि 3 साल तक इनके साथ मेहनत करी गई, यही तो इतिहास में लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, ठीक, ये बंदिया 3 साल तक मेहनत करी थी लगातार, पेन रगड़ा है ना 3 साल तक, 3 साल तक बैठ कर एडिटोरियल घिसा है ना, समझ ये बात यार। ये 1 साल की मेहनत नहीं है, ऐसे 3 साल में बना जा, 3 साल तक किताब बतनी हटे हैं, यही तो इतिहास में लिखा जाएगा। और क्या इतिहास में लिखा जाएगा। अब सोचो 3 साल तक किस कॉन्स्टिट्यूशन से बैठ कर किताब पर बैठना कितना महान काम हो अपने आप को, समझ आई बात यार। तो तुम समझ जाओ उस समाज का हिस्सा नहीं है जिस समाज जहाँ भीड़ कितनी कम पॉपुलरिटी, कितने कम लोग हो तुम, इसका मतलब तुम भीड़ से लोग हो। यही बात बता रही तुम यहाँ बैठे हुए ना, तो मैं किसी से पढ़ाने की फीस थोड़ा ही ले रहा हूँ, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ संसार बैठ कर। ये भीड़ क्या बता रही, तुम दुनिया से अलग हो। यहाँ जो कौन नहीं है वे नहीं है, जिनकी औकात ही नहीं है पढ़ने की, यहाँ पढ़ाई में फीस थोड़ा है। मैंने तो सबको अवसर दिया आने का, सबको मौका दिया, सबके लिए रास्ता खोल रखा था, आजा पढ़ ले, लगन चाहिए तेरे भीतर, समझ आई बात है। ऑप्शनल की फीस 50,000 रुपये, सर्च करके देखो पता लग जाएगा, समझ में आए बात है। मैंने तो सबको अपॉर्चुनिटी दी, आओ भाई पढ़ लो पढ़ लो। अब भी मैं जब तक हूँ पढ़ लो, मजा लो, उधर जाकर पढ़ाई कर, लूट तो पढ़ाई, लूट सके तो लूट, बाहर है तो बात थोड़ी। फिर आपको युद्ध नहीं करने का कोई कि मुझे पढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लगन होनी चाहिए तेरे भीतर कि हाँ आने वाले टाइम पर बताया तो मुझे पता मैं कुछ नहीं कर सकता, सिलेक्शन नहीं कर सकता, दे सकता तुम, लेकिन मैं इस काबिल तो बना सकूँ मैं कि अगर तुम, मैं यहाँ तक चलना स्टार्ट, मैंने तुम्हारा पैर उठा कर ऊपर रखूँगा सीढ़ी पर, और दूसरा पैर तुम खुद रखना होगा, समझ बात यार। एक पैर में अगर रखूँगा तो तुम्हें दूसरा पैर खुद रखना होगा। मैं 1 कदम बढ़ाऊँगा, तुम्हें 10 कदम बढ़ाने होंगे, सही बात यार। अगर मैं 1 कदम हटाऊँगा ना पीछे तो समझो तुम 1000 कदम पीछे भाग जाओगे। मैं तो वो पेंच हूँ जो तुम्हें संभाले रखता हूँ, समझ आई बात यार, कि बैलेंस करके चलता हूँ। चलो भाई चलो 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 चलो। सोचो अब भविष्य में हिस्ट्री लिखी जाएगी तो तुम्हारी हिस्ट्री लिखे जाने की, हिस्ट्री मेरी लिखी जाएगी। एक लाइन बोल लोगे फिर भाई जी का नाम बीच में आगा, एक लाइन बोल लोगे फिर भाई जी का नाम बीच में घुसाओगे, एक लाइन बोल लोगे फिर भाई जी का नाम बीच में घुसाओगे। लोग पागल थी साल है यार, भाई जी है कौन है, भाई जी है, समझ आई बात। तमीज़ से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे ना, इन सब चीज़ों को साधारण बना दोगे। अब पढ़े समझ में आने लगी, इकोनॉमिक्स समझ में आने लगी सब चीज़, तो फिर अब रास्ता नहीं बदलना, नहीं अब तो करना यही करना, चाहे कितना त्याग करना पड़ जाए, चाहे छोड़ना पड़ जाए घर वालों को, लेकिन करेंगे तो यही करेंगे। क्या कहा, चाहे छोड़ना पड़ जाए घर वालों को, पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ जा, शादी कर दी ना, किराए पर कमरा लेकर रहना पड़ जा, कर्जा लेना पड़ जा, करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ करना ही नहीं। समझ में आया बात है। इसे क्या है जिद्दी, जो जिद्दी लोगों ने दुनिया बदल दी,
समझ में आया बात? करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो करने तो कुछ नहीं करने के। समझ में आई बात? जो अड़ीक हो ना वे जीत जा, उनके सामने गरीब भी वे गरीबी को मात दे दा। सही बात है? भूखमरी उसे भी मात दे दा, बेरोजगारी उसे भी मात दे देंगे। वे कदम नीचे को चल जा, क्योंकि उनके सपने बड़े हो। बड़े लोग बड़े हों क्योंकि उनके सपने बड़े हो और सोच बड़ी हो उनकी, इसलिए बड़े हो गए। क्यों कहा जल्दी? सही बात है गलत बात है? हाँ, और तो बड़े क्या हो, लोगों को क्या, बच्चों को क्या पता चला जो तुम्हारे आसपास तुम्हारी रिश्तेदारियों में, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई मुकाबला कर पाएगा? नहीं। ये सब किस कारण? तुम क्या सोचते तुम्हारा डेवलपमेंट रुका? नहीं, तुम्हारा विकास हुआ। तुम ना चाहते तुम विफल भी हो गए, तब भी तुम इतने एजुकेटेड पर्सन बन चुके कि तुम अपनी पूरी रिश्तेदारियों में सब साथ होंगे। ये सब चीज़ें सुनने के बाद, चाहे वो कितना भी बड़ा बवंडर है, क्योंकि तुम भारत के सबसे बड़ा एग्जाम की तैयारी करके जब बैठे हुए, एक लाइन बोल लगा ना, उसकी एक लाइन तो तुम पहचान लोगे इसका औकात कहाँ तक। सही बात है? तुम मुस्कुराओगे, उठोगे, चल दोगे। सही बात है? इतना पेशेंस हम तुम्हारे अंदर पैदा कर देंगे। ठीक? फिर तो सोचा था था कहाँ, तो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं थोड़ा कहा जा। समझ बात है? एलिट क्लास बैठे है। एलिट क्लास जानते हो, जो पैसा, हर चीज तो सक्षम हो, सब चीज मौजूद है उसके अंदर, उसके पास सब, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास मौजूद नहीं है, वो बैठा हुआ उसके अंदर, पैसे संपन्न। अभी जो एपिसोड आया दिखाऊंगा ना तुम, टीवी सीरीज पर आया जो एपिसोड, उसके अंदर सब, उसके पास सब चीजें लगनी है उसके भीतर, पढ़ ही नहीं रहा हो। अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तुम इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई तो क्या सोचो, दिमाग को जोर डाल लो, इसीलिए अपने आप को बैलेंस कर रख चलो। समझ में आया बात? या उस इंसान से बात करना भी छोड़ दियो, आसपास भी कोई फड़क रहा होगा ना, बाबू मेरे पास टाइम नहीं है, रास्ते इधर को जाओ। ठीक है नहीं? उससे बढ़िया क्या, अपने माइंड अकेला रहो। बुरी संगति में रहने से बढ़िया हमेशा अकेला रहा जा। उससे बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है। वो हो ताकतवर इंसान, और यूपीएससी जैसे बवंडर को इंसान वही जीत सके जो अकेला हो। समझ आई बात है? क्या कहा? यूपीएससी जैसे एग्जाम को वही फाड़ सके जिसकी दिमाग में फितूर ना भर रहा हो, जो सारे ना ढूंढ रहा हो। सारे पता क्या हो, सारे साथ छोड़ जाते हैं, साथ नहीं देते। सारे साथ छोड़ जाते हैं, साथ देते नहीं। तो सारे ढूंढना बंद करो, अपने आप के अंदर इतनी ताकत डाल लो। इतने बड़े एग्जाम को फेस करना तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जिस दिन सारा ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो फिर आईएएस नहीं बन सकते, अकेले जितना सीखना ही होगा। वहाँ यूपीएससी में जब जो जागा ना, जो सहारा, वो साथ नहीं जाने का पेपर देने, वहाँ खुद ही पूरा प्रशासन पूरा खुद ही संभालना जा, पूरी गवर्नेंस खुद ही संभाली जा, अपने भीतर का इंसान खुद ही जगाना पड़े। तो अपने अंदर फीचर्स तराश तो यार, अपने आप से सवाल पूछे, यार तू इस लायक है भी नहीं, इतना बड़ा एग्जाम हो, इतने सारे लोग बैठ रहे इसमें, है नहीं है ना, फिर तो यार तू मेहनत कर सको, तुझे ये एग्जाम समझना होगा, तू इसी काबिल है, तू यही बन सको। समझ में आया बात? यह ठीक? दो उसमें बताया था, 2 ही दिन इंपॉर्टेंट है। एक वो जिस दिन पैदा हुआ, दूसरा पैदा क्यों हुआ। एपिसोड में ये तो बता रहे हैं, सीख ही तो देना चाह रहे तुम, मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल अंदर था वो, मेहनत करने से, इंटरनल फैक्टर हो मोटिवेशनल, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं काम करते मोटिवेशनल में। दूसरा, मोटिवेशनल हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहता, अनुशासन में। अगर तुम लगातार 3 दिन तक नहीं पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा लगेगा तुम्हें कि तेरे बस करिए एग्जाम, ये बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक? लिख नहीं पाएंगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा काम नहीं पूरा होगा ना, 3-4 दिन तक तुम करना स्टार्ट करोगे, तेरे बस करिए पढ़ना अपना भी ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये स्टेज है, उस मोमेंट से बाहर निकलो। ठीक? फिर अपने आप को पहचानो कि अगर तेने छोड़ भी दिया तो करेगी भी क्या, फिर तू वहीं पहुंच जाएगी। क्या पता फिर भाई जी क्या पढ़ा था, तुम्हें पता मैं अब इसके बाद क्या पढ़ा, टॉपिक स्टार्ट करने वाला। तुम्हें तो जितना ज्ञान प्राप्त हुआ अब तक यहीं प्राप्त हो, तो तुमने कुछ भी नहीं खोया। सबसे बड़ी खास बात है, तुम दुनिया के 5% बच्चों में गिने जा रहे, काउंटिंग में गिने जा रहे। और सबसे बड़ी खास बात है, तुम्हारे सामने पीछे ना टैग लग चुका है IAS, सिलेबस ही पूरा हो लिया। और जिस दिन ऑप्शनल पढ़ लिया उसे रगड़ जाओ, बैठ एक नहीं 1 साल और दे दो, कोई मतलब नहीं है 1-2 साल का इतनी बड़ी तैयारी में। 5 साल तैयारी कर रवि सिहाग का 18 रैंक आया, तो 2 साल देने में बुराई क्या है, मुझे नहीं बता दो जरा। पता कौन सी पीढ़ी सुधरेगी? आने वाला बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम्हारा नाम लेगा, हाय हाय काजल जैसी बनिए, हाय वंडिका जैसी बनिए, तू है, तुझे IAS बनाएंगे, तुझे मम्मा जी जैसे बनाएंगे, तुझे सालू जैसे बनाएंगे, तुझे पैदा होगा। इसे क्या अमर होना, ऐसे समझ। ठीक? हमारे यहाँ कितना इन्वायरमेंट में कितना इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। मेरे भाई की लड़की हुआ, मैंने पूछा क्या करवाने का इरादा, उसका नाम सोना रखा उन्होंने, सोना। तो
तो मेरे नाम का ही रिलेट कर रख दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा ये क्या बनाओगे, तो उसके बाप का कहना, मतलब सचिन का कहना नहीं, कह रहा कि इस ना हम यूपीएससी ही करवाएंगे। और उसे पता नहीं यूपीएससी के बारे में, वो क्या मेरे पास आता था जाता था आता जाता, तो जिस माहौल में रहा ना उसको ही इन्वायरमेंट का असर पड़ जा कि उसने मेरी भाषा शैली में बदलाव देखा होगा। मैंने कहा यूपीएससी ही क्यों, तो कह रहा है मुझे पता लग चुका इसके बारे में, ये बहुत बड़ा एग्जाम है। धीरे धीरे तो इन्वायरमेंट का असर कहाँ पड़ा, इसे इतना ही बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा कि, तो जिसे तुम बहुत हल्का समझ रहे हैं ना, वो बेटे हल्का नहीं है। समझ आई बात यार, ये 4 घंटे जिंदगी में ना 40 साल बदलने वाले हैं। ये 4 घंटे क्लास चले थे ना, तो मुझे उलाना दे होते 4 घंटे किसी की पढ़ाई होगा, ये 4 घंटे इतिहास बनकर 40 साल बनने वाले हैं। समझ में आया बात यार, कुछ है मोटे मोटे तरीके, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने पढ़ाई ना कि सब यूट्यूब पर रिकॉर्ड, बार बार रगड़ोगे सब पता रहेगा, डॉलर ऐसा घट रहा है ऐसा बढ़ रहा है, क्या है सवाल, कुछ है ही नहीं। ये अल्नीनो होगा लालिनो होगा, इसका प्रभाव ऐसा पड़ रहा है। अगले 1 साल में ना तुम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे तुम लिख नहीं सकते, बस लिखना ना छोड़िए, चाहे एक क्वेश्चन लिख, क्या लिखना जरूर, इसलिए तो एडिटोरियल दिया था ताकि अपडेट रहो, वो बहुत ज़रूरी है अपडेट रहना न्यूज़पेपर के साथ। अगर नहीं भी लिख पाए ना किसी कारण से, देख लो जाकर, चाहे पड़ोसी के यहाँ जाकर देख लो, इतनी लगन होनी चाहिए भीतर। वैसे ही सामने रख कर बैठे रहो, बताया था क्या टॉपिक क्या बताया, क्योंकि वो डिसिप्लिन, आदत ना टूटना, हैबिट बजाना चाहिए वो। समझ ये बात है, बजाते जरूर लिखा, 2 क्वेश्चन लिखे ना, बहुत फर्क पड़ा उनका। समझ ये बात है, जिस लड़की की 5 रैंक आई थी, पहली बार एग्जाम दिया था उसने सृष्टि से, एक दिन में 5 क्वेश्चन लिखा थी। यार जब भी मैंने क्वेश्चन लिखा, जब मैंने पीटी का पेपर दे रही थी वे, तो क्या लिखना ही तो खेल है सारा का सारा। अब लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस होगी। मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया तो तुमने 15-16 क्वेश्चन आराम से लिखे, 17-17 क्वेश्चन भी लिखे भी नहीं पता नहीं मीडियम का था ना, वो तुम्हें पता थे, तुम्हें ना भी पता होते ना तब भी तुम आराम से 15 क्वेश्चन कर देते। अब 15 क्वेश्चन करगा नहीं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी, हिंदी मीडियम का बच्चा भी अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। केवल 20 क्वेश्चन लिखे नहीं, जब तुम नहीं लिख सकते इतना पढ़ने के बाद तो फिर कोई भी नहीं लिख सकता। तो सबका ही इतना एवरेज है, क्योंकि हम भी मनुष्य वे भी मनुष्य है। और ये इकोनॉमिक्स तो ई भी नहीं बताता तुम्हें ये बताया तो जिंदगी प्रेस करेगा। मैंने पढ़ाया, तुम्हें इंटरेस्ट भी आया और समझ में भी आया, तो इस तरह में मैथ भी पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा, और रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा, और पिछले साल के सवाल भी हो रहे, कोई पेपर को पढ़ने के बाद पिछले साल के सवाल भी हो रहे, और एग्जाम भी दिया और फिर मजा भी आ रहा। तो यहाँ सीखना, डिमोटिवेट नहीं होना, गिरना नहीं, मनोबल नहीं तोड़ना, नहीं, उसका सोल्यूशन तलाशो कि क्या होगा, उसका कैसे उससे बाहर निकला जाए प्रॉब्लम से, और कैसे अपनी लाइफ को ना बैलेंस करके चला जाए। तुम क्या सोचते, तुम सब कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, सब कुछ किसी को भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते तुम कभी भी। अकेला इंसान कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे बैलेंस करना होगा। समझ बात है। और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो इस इंडस्ट्री में नहीं है। वे बता कौन है, वे तुम्हारे कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो इस इंडस्ट्री का नहीं है, चाहे कितना सुंदर था, कितना था साफ था, कितना सुथरा था, चाहे कितना कामयाब था, कितना नाकामयाब था, कितना बड़ा तूफान था, अगर वो इस इंडस्ट्री का नहीं है ना, वो तुम्हें पीछे खींच लेगा, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने देने का, याद रखना बात। या उससे एग्जाम की नॉलेज नहीं है, उसकी तरफ को 2 मिनट मुस्कुराओ और 30 मिनट किताब पर चले जाओ। समझ बात है, ठीक। 15 मिनट तो फालतू ज़्यादा होगी ना। सोच उसका लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, 6 लेवल रहा, पता ही नहीं उसे क्या पता क्या हो थी, उसे क्या मोरालिटी क्या हो, तुम्हें भले नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ रखा तुमने, समझ आई, पढ़ जरूर रखा। तो तुम्हारा पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि विकसित हो चुकी हो, हम होलिस्टिक तरीके से सोच सकते हो। समझ में आया बात है। जैसे 2 पॉइंट बोल लो ना मैं, तो 4 लाइन आगे के दिमाग में खुद चलेगी तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारा बुद्धि बड़ी हो चुकी, तुम्हारा सोचने का दायरा बढ़ चुका, तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका। अब तुम सड़क में खड्डे नहीं देखते, अब तुम सड़क में खड्डों का सोल्यूशन देखते हो। समझ में आया बात है। ये एग्जाम हो, ये तो क्लास हो, ठीक। अब तुम देखते इससे बीमारी हो रही, अब तुम बीमारी से संबंधित अधिनियम देखते हो, कौन सा सरकार की योजनाओं को याद करते हो, उससे रिलेट कर पाते हो। समझ में आया बात है। चलो तो हमारा खत्म हुआ। अब मुझे एक्सचेंज रेट स्टार्ट करना। एक्सचेंज रेट, हाँ एक्सचेंज पता लग चुका ना तुम्हें। किसी फंक्शन में चले गए तो उस फंक्शन में एनालाइज कर लो पहले ही, यहाँ कोई काम का है नहीं है, इनका लेवल है ऐसा नहीं है, इनके साथ बात करने भलाई है नहीं है, छोड़ दो वहीं।
ना तो उसकी साथ एंटरटेनमेंट करना, ना ज़्यादा बकवास छेतनी, ना ज़्यादा आर्गूमेंट देने अपने, ना तर्क देना। सिर्फ चुपचाप बैठो और वहाँ से जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ, फिर वहाँ से निकलो और सीधा अपने काम पर पहुँचो। जल्दी ही कामयाब हो जाओगे, जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। समझ आई ये बात यार? ठीक, ना तो किसी की प्रॉब्लम सुननी, ना किसी की प्रॉब्लम में पढ़ना। समझ में आया बात यार? ये कितने साल करना सिर्फ, और 1.5-2 साल, 1.5-2 साल बस। उसके बाद तुम खुद ही सीरियस हो लोगे, तुम खुद में महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और घर वाले उसकी तरफ पक्का फोकस लगा के रखा कि जो पढ़ रहा हो कहीं साल से उस पर पूरी नज़र हो, सबकी नज़र हो उस पर, ना चाहते हुए भी। अब इस पर विश्वास है, पक्का कुछ करेंगे। ठीक, मैं 1 ही साल और पढ़ाऊंगा बस, तुम्हें ये साल पूरा पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, इस वजह सब पूरा करवा दूंगा तुम्हारा। देखते हैं मुझे लगन किसके भीतर होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। समझ बात यार? यो क्या है, यो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। यहाँ कौन जीतता? कौन? खरगोश? हाँ, सब कहते हैं यहाँ कछुआ जीतता, नहीं यहाँ खरगोश जीतता। समझ में आया बात यार? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं करवाने। समझ बात है? 3 साल दिए मैंने इस एग्जाम को अपने पूरे, 3 साल, वो भी कभी कंप्लीट नहीं थी आज तक। मैंने इस एग्जाम में मैं कभी भी कंप्लीट करके नहीं बैठा, समझ गए? और कभी भी 3 महीने बैठने का मौका नहीं मिला, 2 महीने में पूरी तरह नहीं बैठा। ठीक, जब बैठा तो मुझे समझ में नहीं आया एग्जाम यूँ। समझ में आया बात है? 2 महीने में तब इसलिए बैठा इस एग्जाम पर। मैं बैठूंगा 1 साल बैठा मैं तो आराम से समझ जाओ। इस सब क्या बेनिफिट हुआ, मुझे थोड़ा अपने प्रिपरेशन रोका, मैंने तुम्हें विकसित कर दिया। मैं चाहता था अपना बहुत विकास कर सकता था, ये मेरे घर की मुर्गी दाल बराबर जाता था। लेकिन पता है मुझे दिक्कत क्या होती, मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहता कि मैंने अपना विकास तो कर लिया, फिर मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था, समावेशी विकास। दिक्कत यहाँ हो जाती है मुझे। ठीक, क्योंकि मुझे बनने की भी तो बात यही करना। तो मैंने सोचा मेरे पास अभी एज है, कोई मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई। मैं सोचा फिर मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ी, मैं बताऊँ ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हो तुम। नहीं तो तुम क्या करते, नौकरी की जंजाल में फंस जाते। तो मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें नौकरी के मुँह में उतारा मैंने। पहले एडवाइस दी तुम्हें जगह जगह तो मार छेद का पीट का बचा कर रखा है। चल बेटा इधर चलो, सीधा इधर नहीं जाना, इधर चलो। आगे की बात यही है, चाटा लगा चुपचाप खा लो, बस जो बताया जा रहा करते जाओ चुपचाप। समझना ही बात है। अब तो तुम अपने आप को कहीं बैठे खड़े होते होंगे, दूसरों को अपने दूसरों की अपेक्षा अपने आप को अच्छी स्थिति में पाते होंगे। दूसरा क्या हो, फिर सोसाइटी में अलग टाइप का सम्मान मिल जाए। सही बात है। सामने वाला इस बात को लेकर पक्का डरेगा, बेटे पता नहीं इन्हें क्या पढ़ रखा है। चुपचाप बैठा रहा। आर्गूमेंट पर आर्गूमेंट देगी। अगर बोल लेंगे तो बोल लेंगे, नहीं तो चुप बोल लेंगे ना, फिर चुपचाप कर देगी। तो चुपचाप बैठा रहा है। तो उन्हें पता ना क्या क्या पढ़ रखा है, क्या क्या नहीं पढ़ रखा है। क्या अब तक क्या पढ़ रखा हो, आया समझ में? मुँह नहीं बना के बैठना, तेरे तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है। अगर नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं करी, टाइम पास कर रहे थे। अब एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। विनिमय दर हो क्या, ये हमारा चालू खाता घाटा था। टाइम बताओ कितना होगा? मैं चाहता हूँ तुम वो एपिसोड दिखा दो, 28 मिनट का ये वो